गूगल पे आए आप। गूगल पे आने के बाद आपने ना गूगल सेटिंग में जाना है। गूगल सेटिंग, उसके बाद सर्च सेटिंग। सर्च सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे, नीचे रीजन्स की सेटिंग आ रही है। इसमें आपने जिस कंट्री में आप सर्च करने जा रहे हैं, आपने गूगल को रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि मुझे उस कंट्री की सर्च दिखानी है आप। अगर आप ऐसा कर देंगे, अगर आप करंट रीजन कर दें इसको, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, हम जो भी वर्ड लिखेंगे गूगल के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली हमारे इस रीजन में सर्च करना शुरू कर देगा। क्योंकि अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसको करंट रीजन करूं और ये इस ब्रांड को यहाँ पे सर्च करूं, तो क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ये? मुझे सर्च करने में मुश्किल होगी। एट द एंड मिल तो जाएगी, गूगल है, सारे दुनिया की सर्च है इसको। लेकिन आसानी के लिए आपने क्या करना है, आपने अगर आप यूएसए की कर रहे हैं तो आप इसको यूनाइटेड स्टेट कर लें। ठीक है, इसको सेव कर दें आप। सेव करने के बाद मैंने क्या किया कि उस ब्रांड का नाम लिखा आपने। ठीक है, पहले आप देख लें ब्रांड खुद है कि नहीं। आगे ब्रांड का नाम लिख के आगे ब्रांड लिखें। अब ये देखें, या तो होगा क्या, किसी किसी सिनेरियो में आपको ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, किसी सिनेरियो में आपको ऑफिशियल वेबसाइट उसकी कहीं नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, अब या तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाए तो ठीक। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही, तो आपने उस ब्रांड के आगे डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना। ठीक है, अभी हम ब्रांड देख रहे हैं, मैंने ये लिखा, वहां से कॉपी करके एमसन ब्रांड लिखा, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले मुझे शो होगी। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपने ये देखना है कि क्या जो प्रोडक्ट मैंने चूज की है वो यहाँ पे है कि नहीं। अब हम देख लेते हैं, इसका कैटलॉग देख लें, या प्रोडक्ट, ये कैटलॉग है। रेडी टू ऑर्डर। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, होलसेल में सबसे मुश्किल काम ही ब्रांड्स को अप्रोच करना, ब्रांड को ढूंढना, या उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस ब्रांड की वेबसाइट पे मुझे वो कहीं प्रोडक्ट शो नहीं हो रही। अब इसका हल एक तो ये है कि मैं देखता हूँ, इसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर लिख के देखता हूँ। बेस्ट कस्टम पार्टी गुड। अगर ना कुछ भी ना मिल रहा हो तो टाइटल से भी सर्च कर सकते हैं।
कौन सी? काफी का वो हमने नहीं देखना, हमने जो सिलेक्ट ये देखे ना, ईबे पे भी है, वॉलमार्ट पे है, ये भी कोई इसका सप्लायर। फोर पैक्स, कैंडल सेट, फोर पैक्स। अच्छा, अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, फोर पीसेस। 5.9। 5.6। अब ये देखें, दो दो जगह से ये प्रोडक्ट, नहीं ये तो बाय फ्रॉम अमेजोन है। अच्छा, अब ये देखें कि मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, ठीक है, ये इस नाम, ये डिस्ट्रीब्यूटर है होम फर्नीचर लाइफ डॉट कॉम। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है, ये वही प्रोडक्ट है जो हमने अमेजोन पे सिलेक्ट की है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि या तो आपको ब्रांड की वेबसाइट से प्रोडक्ट मिलेगी, अगर अब ये देखें ब्रांड की वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं हुई हुई, इसका मतलब वो यहाँ पे बेच नहीं रहा, जस्ट उसने अपनी एक कैटलॉग शो करवाई हुई। तो हम उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ लेते हैं जो प्रोडक्ट, भाई ठहर जाओ, स्लो, हौसला। अच्छा, अब एक बात ये कि मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला है गूगल से, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर इस ब्रांड की इस सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहा है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। अब ये दे रहा है, पैक ऑफ 4 है, 23, ये नहीं, 4 पैक की प्रोडक्ट है ये, 23.9 की, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया है, तो ये 5.9 पे एक मिल रहा है, एक पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे ये बिक रहा है 5.6 पे, ये इस टाइम सेल हो रहा है। देख लेते हैं और इसके सप्लायर जो, वो 4 पीसेस लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 4 पीसेस, उसका मतलब ये कि ये 4 पीस मिलेंगे आप एक सेट में। ये देखें ना अच्छा, अब आगे देखें, बर्थडे करेक्टर कैंडल सेट, 4 पीसेस, ठीक है। नहीं समझ लगी यार, ये सेट तो वही होगा, ये सेट के अंदर, एक सेट के अंदर 4 होंगे, ठीक है। ये 4 दे रहा है आपको, 4 सेट दे रहा है। वो पैक ऑफ 4 भी कहीं लिखा होता है, कहीं 4 इस कुछ भी लिखा आ सकता है ना, ठीक है। इतना महंगा तो नहीं बनती ना, कहाँ पे वो 5 की मिल रही है, कहाँ पे ये 23 की मिल रही है, ठीक है। तो ये पैक ऑफ 4 होगा। ये देखना, यहाँ भी 5 पीसेस, 4 पीसेस, वो 4 पीसेस का एक सेट, और ये 4 पीसेस का एक सेट, ऐसे ही है। ये 4 सेट है, मतलब 16 पीस, ठीक है। अगर 4 सेट को इस पे डिवाइड करें तो 5.9 ही बनता है, जितने की मार्केट में सपोज बिक रही है, ठीक है। अब देखना, मैं ये देख रहा हूँ कि बाकी सेलर्स कितने की सेल कर रहे हैं, या आप, जी जी,
सॉरी, ये तो उससे बात करने से पता लगेगा। ड्रॉप शिपर तो नहीं होगा, खैर इतना महंगा नहीं होता, ठीक है, इतनी महंगी नहीं होती प्रोडक्ट, इतना डिफरेंस नहीं आता। 172408 वो भी यही है। अब ये देखें ना, जितने सेलर्स हैं यहां तक तो कोई भी नहीं गया, मैक्सिमम ये प्रोडक्ट गई है तो 12.5 तक, ठीक है। तो या इसकी प्राइस ये बता रही है कि ये पैक ऑफ 4 होगा। अगर ये पैक ऑफ 4 होती 5.9 में एक 1 पैक पड़ेगा, ठीक है, वो भी रिटेल प्राइस है ये है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस की समझ लग रही है ना, कि अगर यहाँ पे आके मैं एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट लूं तो हमने रिटेल प्राइस नहीं लेनी, हमने इससे होलसेल प्राइस लेनी, कि यार मैं अगर आपसे इस तरह के 100 पैक खरीदूं तो कितने के दोगे, ठीक है ना, तो वो ऑब्वियसली बात है, सस्ते होंगे। समझ गए हैं? अच्छा जी। अब हमने क्या कि एक, अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक तो ये ब्रांड आ गया खुद, ठीक है, एक हमारे पास आ गया है डिस्ट्रीब्यूटर उसका आगे। मजीद आप गूगल से देख सकते हैं, शायद कोई और भी डिस्ट्रीब्यूटर इसके हों। ये जितना आप सर्च करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। अब ये है, ये तो नहीं बेच रहा है। मैं आईडी, अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो यूएसए का डिस्ट्रीब्यूटर या होगा ना ब्रांड, उसकी डोमेन .com की होगी क्या, उसकी डोमेन। अब ये एक यहाँ पे भी ये सेल हो रही है, लेकिन ये डोमेन इसकी कुछ और है, आई डी या डॉट को, किस कंट्री के देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा भी है कि इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए स्टोर, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इसने खुद यूएसए से मंगानी है, ठीक है, ये इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो उसकी डोमेन .com ही होगी यूएसए वाली। हमने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, आगे को रिटेलर नहीं ढूंढना। अच्छा, दो चीजें मिल गई। अब हम आप लोगों ने करना, हमने करना क्या है कि हमने, आप लोगों ने एक्सेल पे एक शीट बनानी है। एक्सेल यूज करना आता है किसी को? मतलब नॉर्मल यूज करना, उसमें कौन सा फॉर्मूला? अच्छा, एक्सेल पे एक शीट बनानी है, शीट में आपने सबसे पहले लिखना है, सपोज मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, उसके ब्रांड का नेम, ब्रांड की वेबसाइट का लिंक, ब्रांड ईमेल, ब्रांड कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट का लिंक, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर।
अच्छा, अब हमें ये इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए ये डाटा रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट का नेम, वो किस ब्रांड की है, उस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट, उस ब्रांड का ईमेल, ब्रांड का कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कितने आपको मिले हैं उसके, ठीक है, उनकी वेबसाइट्स, उनके कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने, हाँ जी, क्या ठीक है, क्या चीज, रिपीट करो। रिपीट करो इस चीज को। मिले हैं, उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। रिपीट करो, मैंने कहा है। हम्म हम्म नंबर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा, ये चीज की समझ लगी है आप लोगों को? आप लोगों ने अब अपने असाइनमेंट में क्या करना है, एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एज पर जो सारा हमने क्राइटेरिया किया। उसके बाद सिंपल आपने उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम लेना है, गूगल पे जाके जिस तरह सेटिंग चेंज करके उसका एक तो ये डिटेल लेके आनी है, ब्रांड की, ब्रांड का नेम, ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको है गूगल पे मिल रही है तो। अगर नहीं मिल रही तो, अच्छा अगर मिल गई है तो उसका ईमेल, ईमेल आपने कहाँ से लेना है, आपकी ये ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो उसको कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज, इस तरह का कुछ बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी फ्रंट पे लिखा हुआ कांटेक्ट का, यूएसए के लिए चाहिए, कनाडा के लिए हमें नहीं चाहिए, यूएसए के लिए ये उसका कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद इसकी ईमेल देखें कहाँ है, ईमेल नहीं दी हुई। कांटेक्ट अगर ईमेल है तो ठीक है, नहीं तो कांटेक्ट नंबर ले आए, कोई इशू नहीं। नहीं, ईमेल नहीं है इसकी, कांटेक्ट नंबर ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज, उसके बाद अगर ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी वेबसाइट का लिंक, ठीक है, लिंक वो वाला लाना है जिस आपकी जो प्रोडक्ट ओपन हुई होगी, ठीक है, मतलब आपकी प्रोडक्ट ओपन है तो इसका ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसकी डिटेल आप लें, कॉन्टैक्ट का पेज इसका कहाँ है, ये उसकी ईमेल आ गई, ठीक है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ओके हो गया। तो ये चीजें आपने लाजमी इसको ये चीजें लेके आनी, ये आपके असाइनमेंट, ठीक है, ओके। बाकी अब इनसे कांटेक्ट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट करेंगे। क्या चीज, वही बता रहा हूँ ना, एक होलसेल की वेबसाइट ढूंढ के लानी, होलसेल की प्रोडक्ट और उसका ये डाटा। वो प्रोडक्ट तो आप उसी से लेंगे आएंगे ना, कीपा के, और वो सारा जो 2 लेक्चर्स में हमने किया है। क्लियर है आपको, आपको सबको क्लियर है जी, आप सामने जो बैठे हैं, आपको भाई, ओके। चेक करना कि ना इसका क्या कमाल कितना है, कौन, होलसेल वगैरह में देखा, बदल मंथली रेवेन्यू बहुत कम है।
देखिए जब हम किसी प्रोडक्ट को ब्लैक बॉक्स पे एंटर करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सेल हम करते हैं ना कि 300 कम से कम सेल होनी चाहिए। तो ब्लैक बॉक्स आपको नंबर ऑफ सेल भी बताता है और मंथली रेवेन्यू भी बताता है, आता है, वो काफी है। सही, इस स्प्रेडशीट पे बना के लाओ। हाँ